नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल की जिसका स्वाद बहुत ही मीठा और मलाईदार होता है और जिसे भारत में अलग अलग जगहों पर सीताफल, शरीफा या कस्टर्ड एप्पल के नाम से जाना जाता है। ये फल बाहर से हरे रंग का और थोड़ा उबड़ खाबड़ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से इसका गूदा बहुत नरम, मीठा और स्वादिष्ट होता है। लेकिन सवाल यह है कि सीताफल खाने से हमारे शरीर को क्या फायदे मिल सकते हैं? क्या इसे हर व्यक्ति खा सकता है? इसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए? और क्या इसके कोई नुकसान भी हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं सीताफल क्या है। सीताफल का वैज्ञानिक नाम अनोना स्क्वामोसा है। इसे अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल या शुगर एप्पल भी कहा जाता है। ये फल कार्बोहाइड्रेट, प्राकृतिक शर्करा, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कई तरह के पौधों से मिलने वाले बायोएक्टिव कॉम्पाउंड्स का स्रोत है। इसमें मौजूद पोषक तत्वों की वजह से ये संतुलित आहार का एक हिस्सा हो सकता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि कोई भी फल किसी बीमारी का इलाज नहीं है। अब जानते हैं इसके संभावित फायदे। पहला फायदा, पाचन के लिए मददगार। सीताफल में डायट्री फाइबर पाया जाता है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है और सामान्य बाउल मूवमेंट को बनाए रखने में मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति के भोजन में फाइबर कम है, तो फल और सब्जियों जैसे प्राकृतिक स्रोतों को आहार में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। सीताफल का फाइबर पेट के सामान्य स्वास्थ्य को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा सीताफल एक साथ खाने से कुछ लोगों को पेट भारी लग सकता है या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा फायदा, शरीर को विटामिन सी मिलता है। सीताफल में विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी शरीर के सामान्य इम्यून फंक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ सीताफल खाने से बीमारी से बचाव की गारंटी मिल जाती है, लेकिन संतुलित और विविध आहार में विटामिन सी वाले फल शामिल करना शरीर के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। तीसरा फायदा, शरीर को ऊर्जा देने में मदद। सीताफल स्वाद में काफी मीठा होता है और इसमें प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए सीताफल को भोजन के बीच एक फल के रूप में खाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें प्राकृतिक शर्करा भी होती है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाना सही नहीं है। खासकर जिन लोगों को ब्लड शुगर नियंत्रित रखने की जरूरत है, उन्हें पोषण साइज पर ध्यान देना चाहिए। चौथा फायदा, पोटेशियम और दूसरे मिनरल्स। सीताफल में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। पोटेशियम शरीर में फ्लूइड बैलेंस, मसल्स और नर्व्स के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम भी शरीर में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में शामिल होता है। इसलिए सीताफल सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि कई पोषक तत्वों का स्रोत भी है। लेकिन किसी एक फल को मिनरल्स का मुख्य या एकमात्र स्रोत समझना सही नहीं है। अलग अलग फल, सब्जियां, दालें, अनाज और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाना ज्यादा बेहतर होता है। पांचवा फायदा, एंटीऑक्सीडेंट कॉम्पाउंड्स। सीताफल में विटामिन सी के अलावा फ्लेवोनॉइड्स और दूसरे प्लांट कॉम्पाउंड्स भी पाए जाते हैं। रिसर्च में सीताफल के अलग अलग हिस्सों में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी देखी गई है। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों में योगदान दे सकते हैं। लेकिन लैबोरेटरी या शुरुआती रिसर्च में दिखाई देने वाला इफेक्ट हमेशा इंसानों में किसी बीमारी का इलाज साबित नहीं करता। इसलिए सीताफल को हेल्दी फ्रूट की तरह जरूर देखा जा सकता है, लेकिन इसे किसी बीमारी की मेडिसिन नहीं समझना चाहिए। छठा फायदा, त्वचा के लिए पोषक तत्व। सीताफल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कॉम्पाउंड्स मौजूद होते हैं। विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेजन त्वचा सहित शरीर के कई टिश्यूज का महत्वपूर्ण प्रोटीन है। इसलिए विटामिन सी वाला संतुलित आहार त्वचा के सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन सिर्फ सीताफल खाने से त्वचा की कोई बीमारी ठीक हो जाएगी या त्वचा में कोई निश्चित बदलाव आएगा, ऐसा दावा वैज्ञानिक रूप से नहीं करना चाहिए। सातवां फायदा, आंखों और सामान्य स्वास्थ्य के लिए पोषण। सीताफल में कई विटामिन, मिनरल्स और प्लांट कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व शरीर के सामान्य कामकाज में योगदान देते हैं। हालांकि किसी एक फल को आंखों या शरीर की किसी विशेष समस्या का इलाज बताना सही नहीं होगा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अलग अलग रंगों और प्रकार के फल सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अब सबसे जरूरी सवाल, सीताफल खाने के नुकसान क्या हैं? दोस्तों, सीताफल सामान्य मात्रा में एक पौष्टिक फल हो सकता है, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रिकॉशंस हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, इसके बीज बिल्कुल न खाएं। सीताफल के अंदर काले या गहरे रंग के बीज होते हैं। इन बीजों को खाने के लिए नहीं बनाया गया है। रिसर्च में सीताफल के बीजों में बायोलॉजिकली एक्टिव और टॉक्सिक कॉम्पाउंड्स पाए गए हैं, जिनमें एनानेशियस एसिटोजेनेंस भी शामिल हैं। इन कॉम्पाउंड्स की वजह से बीजों को खाना सुरक्षित नहीं माना जाता। इसलिए सीताफल खाते समय बीजों को निकालकर सिर्फ गूदा खाना चाहिए। बीजों को पीसकर, चबाकर या किसी घरेलू नुस्खे के रूप में इस्तेमाल करना भी नहीं करना चाहिए। दूसरा नुकसान, ज्यादा खाने से परेशानी। सीताफल मीठा और फाइबर वाला फल है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में खा ले तो उसे पेट भारी लग सकता है या डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसलिए फल चाहे कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, उसे जरूरत से ज्यादा खाना सही नहीं है। तीसरा, ब्लड शुगर का ध्यान। सीताफल में नेचुरल शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज या ब्लड शुगर कंट्रोल की समस्या है, उन्हें इसे अपनी डाइट में शामिल करते समय मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मामलों में अपनी व्यक्तिगत डाइट के लिए डॉक्टर या डायटिशियन की सलाह लेना बेहतर होता है। सिर्फ ये सोचकर कि चीनी प्राकृतिक है, बहुत ज्यादा मात्रा में फल खाना सही नहीं है। चौथा, एलर्जी की संभावना। कुछ लोगों को किसी भी खाद्य पदार्थ से एलर्जी हो सकती है। अगर सीताफल खाने के बाद खुजली, सूजन, सांस लेने में परेशानी या कोई असामान्य प्रतिक्रिया दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत किसी बड़े व्यक्ति या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बताना चाहिए। सीताफल कैसे खाना चाहिए? अब बात करते हैं इसे खाने के सही तरीके की। सबसे पहले सीताफल को अच्छी तरह धो लें। फिर इसे खोलकर इसके अंदर से केवल पका हुआ गूदा निकालें। हर बीज को अलग कर दें। बीजों को चबाना या खाना नहीं है। सीताफल को सामान्य मात्रा में दूसरे फलों की तरह खाया जा सकता है। इसे खाते समय ये भी ध्यान रखें कि आपकी पूरी डाइट बैलेंस्ड हो। सिर्फ एक फल खाने से शरीर को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते। क्या रोज सीताफल खाना चाहिए? ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि हर व्यक्ति को रोज सीताफल खाना ही चाहिए। आप अपनी ओवरऑल डाइट, उम्र, एक्टिविटी लेवल और हेल्थ नीड्स के अनुसार अलग अलग फलों को बदल बदल कर खा सकते हैं। फल खाने का उद्देश्य वैरायटी और न्यूट्रिशन बढ़ाना होना चाहिए। एक ही फल पर पूरी तरह निर्भर रहना जरूरी नहीं है। तो आखिर सीताफल कितना फायदेमंद है? अगर आसान भाषा में कहें तो सीताफल एक स्वादिष्ट और पोषक फल है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कई प्लांट कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। ये बैलेंस्ड डाइट में शामिल होकर पाचन, सामान्य इम्यून फंक्शन और शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देने में योगदान कर सकता है। लेकिन इसके फायदे को लेकर इंटरनेट पर किए जाने वाले बहुत बड़े बड़े दावों से सावधान रहना चाहिए। रिसर्च में कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स जरूर मिले हैं, लेकिन कई हेल्थ क्लेम्स के लिए अभी और अच्छी ह्यूमन रिसर्च की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सीताफल का गूदा खाएं, लेकिन इसके बीज न खाएं। आखिर में एक जरूरी बात, दोस्तों, कोई भी फल अपने आप में जादुई दवा नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और नियमित फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। सीताफल को अपनी बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा बनाएं और इसे सही मात्रा में खाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही फलों के फायदे और नुकसान की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही स्वादिष्ट और पौष्टिक फल की जानकारी के साथ। धन्यवाद।